जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पर ओएमटी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पर। आप सभी लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। जो तुगलक वंश था उसको हम लोग समाप्त कर दिए थे। अब इसके बाद बचा हुआ जो था वो है सैयद वंश। इसको हम लोग थोड़ा पीछे से लेकर के चलते हैं कि फिरोज शाह जो तुगलक है वहां से लेकर के चलते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में जो है तैमूर लंग आक्रमण किया। इतना बात आप लोगों को क्लियर हो तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ ध्यान से देख सकते हैं और ये आप लोगों के लिए भी है। तैमूर लंग ये सबसे अधिक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि तैमूर लंग ने आक्रमण दिल्ली सल्तनत पे कब किया था। दिल्ली सल्तनत पर तैमूर लंग का आक्रमण कब किया था? 1398। कब किया था? 1398। ये भारत पे आक्रमण किया तब यहाँ के शासक कौन था? अब देखो, तैमूर लंग के भारत आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो धन की प्राप्ति। कोई भी बहुत सारा विदेशी आक्रमण हुआ भारत पे तो उसका मुख्य लक्ष्य अपना यही रहा है कि अधिक से अधिक धन की क्या कर सके? प्राप्ति कर सके, या अधिक से अधिक धन को क्या कर सके? लेकर के यहाँ से जा सके। जैसे तोरा पैसा लेके भागेगी कि ज्ञान, तो तू तुरंत पैसा लेके भागेगी, समझ में आएगा ना? या ज्ञान में लेके भागेगी कि एक डलिया खाना पीना तो खाना पीना लेके भागेगी। उधर आदमी है ये है था। तो उसका उद्देश्य क्या था? धन प्राप्ति करना। दूसरा बात यह है कि तैमूर लंग के डर से यह दिल्ली छोड़ करके भाग गया। कौन भाग गया था? उधर नहीं चल रहा है, नहीं। अब बीच में डिस्टर्ब की तो भगेबो करेंगे तुरंत। हाँ, यहाँ एक बार और देख लो। यहाँ से देखो, समझ में आएगा। महमूद शाह इसको हम कहते थे, या नसीरुद्दीन महमूद शाह कहते थे। तो इसी के शासन काल में जो है यह तुगलक वंश का जो है बिखराव शुरू हुआ और बहुत तेजी से बिखराव हुआ। तो क्वेश्चन पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत का बिखराव जो है किस वंश के काल में हुआ? तो तुगलक वंश। किस वंश? तुगलक वंश। और यदि यह पूछेगा कि किस शासक के काल में हुआ तो उसका नाम क्या था? नसरुद्दीन महमूद शाह। और इसी के समय में यहाँ देखो, इसके बारे में कहा जाता है कि इसका साम्राज्य जो है दिल्ली से पालम तक था, मतलब बहुत छोटा क्षेत्र था। समझ में आया कि नहीं? जबकि इससे पहले यदि हम लोग देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, तो उसके समय में लगभग लगभग 29 प्रांत थे। कितने प्रांत थे? 29। इसके वाले में पूरा का पूरा साम्राज्य क्या हो गया? सिमट गया। क्या हो गया? सिमट गया। इसका मतलब बाकी जगह उड़ गया वहां से? नहीं, वहां के शासक जो है अपने आप को क्या घोषित कर दिए? स्वतंत्र। कि ना, हम तो मतलब गुलामी न करबो, हम तो अंडर में शासन न करेंगे। कुछ का है तू कमजोर है, जबरदस्ती। समझ में आया कि ना? ये बात बिल्कुल इसमें ओरिजिनल मुंह आता है। और ये जो है नो नॉट फिल्टर, ये जो है 4K कैमरा है। इधर देखो, देखो इधर, इसके पंजाब, इनके जो पंजाब के सूबेदार था, इसके शासन काल में जो पंजाब के सूबेदार था। अच्छा, सूबेदार कौन हुआ करता था? इधर सुनो, सुनने के पहले हम बात सुनने आई है कि नहीं आई है? भगाए जैसे तो सुन। इधर देखो, सुल्तान हुआ ना, तो सुल्तान यह केंद्रीय शासक था। कैसा था? केंद्र में रह करके करने वाला शासन, मतलब उच्च स्तर पर पूरा दिल्ली साम्राज्य का या पूरे दिल्ली सल्तनत को कंट्रोल करता था, जिसका नाम क्या था? सुल्तान। अब प्रत्येक एक छोटे छोटे प्रांत में, प्रांतों में क्या हुआ करता था? तब प्रांत में हुआ करता था कौन? सूबेदार। क्या हुआ करता था? सूबेदार। वैसे ही एक प्रांत था जिसका नाम क्या था? पंजाब।
क्या नाम था? पंजाब। अब पंजाब के ही सूबेदार थे जिसका नाम क्या था? खिज्र खा। क्या नाम था? खिज्र खा। कोई दिक्कत? और ये खिज्र खा बोल रहा है किससे? महमूद शाह से। ने हम तो स्वतंत्र रहबो, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। समझ में आया कि नहीं? और देखो, तैमूर जो था मध्य एशिया के शासक था। क्या था? मध्य। और यह एक खूंखार आक्रमणकारी भी था। खूंखार आक्रमणकारी का मतलब समझते हो? मतलब कि जहां भी आक्रमण किया उसका आक्रमण लगभग लगभग क्या रहा? सफल रहा। समझ में आया कि नहीं? तो इसने 1369 में, ये बता रहा है तैमूर, तैमूर के बारे में कि 1369 में एक बाबूजी मर गए। कौन मर गया? केकर बाबूजी? पापा। समझ में आया कि नहीं? पापा जी नहीं, पापा जी मतलब दूसरा कुछ हो जाएगा। एकर पापा मर गए। समझ में आया कि नहीं? और यह समरकंद का शासक था। यह कहाँ के शासक था? समरकंद का। समरकंद मध्य एशिया में है। अब तुम्हें मध्य एशिया दिखाते, रुक। अफगान वाला क्षेत्र देखे हुए है? काहे ने देखे हुए? हमर गलती है। ये दिखाई दे रहा है? इसमें तुम्हें एशिया दिखाई दे रहा है? कौन सा एशिया? अच्छे दिखाई देने लगा। यार, यहाँ देखो, यहाँ, यहाँ ये भारत, भारत दिखाई दे रहा है। हाँ। ये है अफगान। ठीक है। ये है ईरान। ये है इराक। आ, हाँ, यही है ईरान। अब देखो, चुप रह, अब यहाँ देख। इसी वाले क्षेत्र को कहते हैं मध्य एशिया। क्या कहते हैं? मध्य एशिया। कोई दिक्कत है? और यही मध्य एशिया की रहने वाला था, यहीं पे था। जो अफगान है ना, अफगान, और यहाँ तुर्कमेनिस्तान, इसी वाले क्षेत्र में था समरकंद। और वह कहाँ का शासक था? तो समरकंद का। कोई दिक्कत? और वहां से आक्रमण करने कहाँ आया था? दिल्ली से। लेकिन दिल्ली सल्तनत पर दिक्कत ही बात के, दिक्कत इस बात के कि इसको बुलाया कौन था? बिना बुलाए तो आया नहीं होगा। बिना न्योता को कौन जाता अंगिया खाने? समझ में आया कि नहीं? तैमूर लंक ने खिज्र खां को दिल्ली का सूबेदार क्या कर दिया? नियुक्त कर दिया। काहे नियुक्त कर दिया दिल्ली का सूबेदार? क्योंकि जब दिल्ली पे आक्रमण किया तब महमूद शाह दिल्ली छोड़ के भाग गया। महमूद शाह क्या छोड़ के भाग गया? दिल्ली छोड़ के। इसका नाम था महमूद शाह तुगलक। क्या नाम था? महमूद शाह तुगलक। ये दिल्ली छोड़ के भाग गया। उसके बाद जो है दिल्ली का सूबेदार किसे नियुक्त किया? खिज्र खां को। किसे नियुक्त किया? खिज्र खां। खिज्र खां कहाँ के सूबेदार था? पंजाब का। अभी कहाँ का सूबेदार नियुक्त कर दिया? दिल्ली का। कहाँ का? दिल्ली का। इतना में कोई दिक्कत? अब देखो आगे। अब यहाँ देखो, तैमूर के आक्रमण से, यहाँ देखो तो तैमूर के आक्रमण से जो है तुगलक वंश का क्या हो गया? अंत। कैसे अंत हो गया? कि महमूद शाह दिल्ली छोड़ करके क्या हो गया? भाग गया। महमूद शाह कहाँ भाग गया? दिल्ली छोड़ करके भाग गया। और यहाँ के सूबेदार कौन बन गया? खिज्र खां। कौन बन गया? खिज्र खां। तब तो काम गड़बड़ हो गया ना। तब तो यही ना तुगलक वंश के अंतिम शासक बना। तुगलक वंश के क्या हो गया? अंतिम शासक। ये क्वेश्चन कई बार पूछे हुए कि तुगलक वंश के अंतिम शासक कौन था? महमूद शाह या नसरी उद्दीन? नसीरू। ये कची है? नसीरू उद्दीन महमूद। समझ में आया? अब इधर देखो, यही अंतिम शासक बना। बना कि नहीं बना? तो बता, तो तुगलक वंश के संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। और अंतिम शासक कौन साबित हुआ?
कौन? नसीरुद्दीन तुगलक या महमूद शाह तुगलक, उसको क्या कहते हैं? महमूद शाह तुगलक। अब देखो, यह 1414 ईस्वी में खिज्र खां ने इसकी क्या कर दी? हत्या। कुछ घटना घटा, सुनो ध्यान से। ये महमूद शाह तुगलक फिर से जो है, जब तैमूर लंक चल गया यहाँ से भारत से वापस, तो खिज्र खां पे आक्रमण किया कि नहीं, हमारा साम्राज्य वापस चाहिए। समझ में आई कि नहीं? चाहिए तो खिज्र खां इसको क्या कर दिया? मार दिया। और मार के अपने क्या बन गया? शासक। तो उस समय तक सूबेदार था। जब तक ये नहीं मारा था तब तक वह खिज्र खां क्या था? सूबेदार। लेकिन उसके बाद क्या बन गया? यह दिल्ली सल्तनत का सुल्तान। और यह जब दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना, तो यह दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश है। ये भी बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। कब से कब तक? 1414। कब से 1414 तक? कब से 1414 तक? कितना साल हो गया? बताए थे ना रे कि हई याद रखना है। तो याद रहेगा तो याद रहेगा। अरे तू ये वाला याद रहेगा, 94 वर्ष तो 1414 ये कोई याद है तो ओकरा से 1300 94 साल क्या कर देंगे? घटा देंगे तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे तेरी की जगह तू सब नाम बेचे वाला है से। तो दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक किस वंश के थे? तुगलक वंश के। किस वंश के? तुगलक वंश। ये भी क्वेश्चन पूछता है ऐसे कि दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक समय तक किस वंश ने शासन किया? तो तुगलक वंश। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? महमूद शाह तुगलक। और इसके बाद कौन सा वंश आया? तो खिज्र खां के नेतृत्व में एक नया वंश का मतलब स्थापना हुआ, जिसका नाम क्या था? सैयद वंश। क्या नाम था? सैयद। जिसका शासन काल कब से कब तक रहा? 1414 से 1451। अच्छा, 1414 से 1451 निकाल करके देखो तो कितना वर्ष हो रहा है? कैसे निकाला जाता है? घटा के देखो। नहीं आता? घटाओ। देख, 5, 1, 11 में से 4 गया तो 7 आए, तो 37 वर्ष। कितना वर्ष? 37। कितना वर्ष? 37 वर्ष। सबसे कम वर्षों तक शासन करने वाला जो था खिलजी वंश था कि नहीं था? इतना बात ध्यान रखना। अब देखो, सैयद वंश के संस्थापक कौन है? यहीं से एक प्रश्न पूछ लेता है। तो कौन है? खिज्र खां। सैयद वंश के संस्थापक कौन है? खिज्र खां। अब देखो, सैयद वंश स्वयं को इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का क्या मानता था? वंश, कि हम उनकरे जामल हैं। समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत? ये जो कहता था ये कौन? खिज्र खां। ये कहा कि सुनिए, हम इस्लाम धर्म के जो संस्थापक है, जिनका नाम क्या है? इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? मोहम्मद पैगंबर साहब या पैगंबर मोहम्मद साहब। ये कहता था कि हम उनकरे खानदान से हैं, हम छटक के चला हैं भारत में। समझ में आया कि नहीं? वैसा ही लड़ जड़ बढ़ के। ये कहता था न, हम कह रहे हैं। कौन कहता था? तब था कि नहीं था, ये जरूरी है? झूठ भी बोल सकता है कि नहीं बोल सकता? कि नहीं बोलता है ये सब झूठ? बोलता है। अब इधर देखो, तो ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि मोहम्मद पैगंबर का वंशज कौन मानते थे अपने आप को? तो सैयद वंश के शासक। कौन मानते थे? सैयद वंश के सैयद वंश के जो है शासन काल कब से कब तक रहा? एक बार देख लो क्वेश्चन जो पूछे हुए हैं। यह सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया वंश के था सब। मतलब ये शिया और सुन्नी, तो ये शिया मुस्लिम था सब। समझ में आया कि नहीं? कैसा था? शिया मुस्लिम। तो तुमसे प्रश्न पूछते हैं, बताओ। बताओ तो सैयद वंश के जो है शासन काल कब से कब तक रहा है? 1414 से 1400।
इसका संस्थापक कौन था? खिजरेखा। कौन था? खिजरे। अच्छा बताओ तो, यह दिल्ली के सुल्तान बनने से पहले कहाँ का सूबेदार था? पंजाब के। कहाँ का? पंजाब का सूबेदार था। किस क्षेत्र का? पंजाब का। कोई दिक्कत? अब देखो, ये लोग अपने आप को किसके मतलब वंशज मानते थे? पैगंबर मोहम्मद साहब का। कोई दिक्कत? ये लोग कौन सा मुसलमान था? सिया के सुन्नी? सिया वंशीय मुस्लिम था सब। समझ में आया कि नहीं? और यह खिल ये जो सैयद वंशीय जितना भी सुल्तान बना सब, ये सारा का सारा कौन सा मुस्लिम था? सब सिया। एक ही था, इसलिए यह प्रश्न बन जाता है, क्योंकि सब तो था नहीं, सिर्फ और सिर्फ सैयद वंश के लोग थे। इसीलिए ये पूछता है कि कौन था सिया वंशीय शासक, किस वंश के लोग थे? तो सिया वंशीय शासक सैयद वंश के लोग थे, जो अपने आप को क्या कहते थे? मोहम्मद पैगंबर के वंशज। कोई दिक्कत? हाँ। अब यहाँ देखो, 1398 में तैमूर के भारत पर आक्रमण के समय खिज्र खान ने ए अब थोड़ा सा खेला सुन लो, जो खेला हुआ था। अब इधर देखो, 1398 में कौन आक्रमण किया था? तैमूर लंग। यह कहाँ के शासक था? समरकंद। कहाँ के? समरकंद। ना, मिस टाइपिंग होगा। नया वाला में देखा, नया वाला में देखिए तो 58 ही है। 98 है। अरे नहीं है, 58 नहीं होगा, इसलिए सुन लो पहले, वहाँ मिस टाइपिंग होगा। हाँ, मिस टाइपिंग होगा। इसलिए कि तो आप सोच करके देखिए कि 50 वर्षों तक कैसे लड़ाई चलेगा, साम्राज्य उजड़ जाएगा। 58 है। बच्चे सोचने वाला बात है। रुक जा, रुक रुक। ये इधर देखो, आ जाओ। ये लिख ले है। कच्ची है। कितना है? 1398 कितना है? अरे है कितना? 1300। हम बार बार बोल रहे हैं कि वहाँ मिस टाइपिंग है, तो तुरा सुनाई दे रहा है। तो फिर सुनिए ना रही है तू तो कब से। कौन गूगल गलत दे सकता है? ये गूगल एआई के जवाब है। एक बार यहाँ ध्यान से देख लो, कौची के जवाब है, एआई है यहाँ। ठीक है, तू पता लगा लेना, हमारे हिसाब से सही है। समझ में आया कि नहीं? ये जो पीडीएफ तैयार किया गया है ना, मेरे हिसाब से तैयार किया गया है। समझ में है यार? इज्जत बढ़ावे का बात नहीं है, ये जो इसमें पीडीएफ जो 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 गलती होगा ना, वहाँ मिस टाइपिंग हो सकता है, लेकिन यहाँ जो बनाया गया है तो ये पीडीएफ बनाया गया था। बिना देखे हुए थोड़ी पीडीएफ चेक की, बिना चेक किए हुए थोड़ी बनाया जा सकता है। बना रहा होगा आदमी तब उस समय तो देखिए कि बना रहा होगा।
गाजियाबाद में। हाँ रुक जाओ, अब इधर देखो, जिस कारण यहाँ देखो, ये जब भारत पर आक्रमण के समय जो खिज्र खा उसकी क्या की थी, सहायता, मतलब सहयोग किया था। और क्या बोला दोनों, जिस कारण तैमूर ने भारत से लौटते समय उसे सुल्तान लाहौर या दीपालपुर का क्या बना दिया गया, सूबेदार। देखो इधर मुल्तान, मुल्तान कहाँ है, पाकिस्तान में। लाहौर भी कहाँ है, पाकिस्तान में। और यहाँ देखो दीपालपुर कहाँ है, ये भी वहीं पे है। और मतलब इतना जगह, हम एक बात बताते हैं कि मध्यकाल के क्षेत्र में, यदि मध्यकाल में देखते हैं तो लाहौर का एक अपना अच्छा खासा क्या था, स्थान था, विकसित क्षेत्र था। समझ में आया कि नहीं। मुल्तान भी, मुल्तान भी विकसित क्षेत्र था कि नहीं, नहीं तो इतना बार आक्रमण किया गया लूटने के बाद उसको। 1414 में खिज्र खान ने दौलत खां को पराजित कर दिल्ली की राजगद्दी पर क्या हो गया, बैठ गया। दौलत खां किसके, महमूद शाह के जो है ना खानदान से आता था। समझ में आया। वो आक्रमण किया कहाँ, समझ में आया कि नहीं। उसी के सेना सेना उना को देखता था। तो फिर से जब महमूद शाह तुगलक बोला आक्रमण करने के लिए कि हम अपना राज्य अपने मतलब वापस लेना चाहते हैं, जब तैमूर लंग वापस चला गया समरकंद, तो क्या कर दिया, एक और पराजित कर दिया। पराजित करके अपने क्या बन गया, दिल्ली का सुल्तान। ये बात हम पहले भी बता दिए। अब इधर देखो, खिज्र खान ने कभी भी और सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि इसने स्वयं को रैयत आला, रैयत आला का मतलब समझते हो, सेवक कह सकते हो। रैयत का मतलब सेवक, वैसे किसान होता है। रैयत का मतलब क्या होता है, किसान। मतलब आ, किनका वो बोल सकते हैं कि सेवक है, जनता के सेवक है। समझ में आया कि नहीं, किसका सेवक, जनता। ये कभी अपने आप को सुल्तान की तरह जो है दरबार में घोषित नहीं किया, ना वो किसी के साथ ऐसा व्यवहार करता था कि हम सुल्तान हैं, ना ही गद्दी पर बैठता था सुल्तान के। हाँ, आम जनता की तरह क्या करता था, रहता था। अब याद देखो, खिज्र खान ने अपने आप को तैमूर लंग का पुत्र, हाँ एक नाम क्या था, शाहरुख का प्रतिनिधि बताया। ये तैमूर लंग के जो बेटा था ना, बेटा जेकर नाम क्या था, शाहरुख। क्या नाम था, शाहरुख। तो यह शाहरुख के क्या मान लिया, प्रतिनिधि। कि इसलिए मान लिया नहीं कि अब कौन हमारा पर आक्रमण नहीं करेगा, हम उसके प्रतिनिधि बन करके शासक कर रहे हैं, इसलिए हम सुल्तान नहीं है। कोई दिक्कत। अब देखो, खिज्र खा के बेचारा के मृत्यु हो गया 1421 में। कब हो गया था, 1421 में। यहाँ देखो, खिज्र खा की मृत्यु 1421 में हो गई। कब हुई थी, 1421 में। और इस वंश का शासक जो है मुबारक शाह बना। अगला शासक कौन बना, मुबारक शाह ने सुल्तान की उपाधि धारण की। ये जब मर गया खिज्र खा, तो खिज्र खा तो सुल्तान नहीं बना, लेकिन इसके बाद वाला शासक भी क्या इसी के तरह रहा, तो नहीं, यह सुल्तान की उपाधि धारण किया था। तो इसके बाद कौन बना था शासक, खिज्र खा के बाद मुबारक शाह। क्या नाम था, मुबारक शाह। क्या नाम था, मुबारक शाह। अब बता तो खिज्र खां के मृत्यु कब हुआ था, किस कब, 1421। कब हुआ था, कब शासक बना था, 1414 में। अब देखो, मुबारक शाह ने अपने नाम के स्वयं खुतबा पढ़वाया और अपने नाम का सिक्का चलवाया। खुतबा पढ़वाने का मतलब सुल्तान। समझ में आया, मतलब हाँ, सुल्तान को उपाधि धारण किया। दूसरा बात, खुतबा पढ़वाने का मतलब कि जो इस्लाम धर्म के धर्म गुरु होते थे, जिनका नाम क्या था, खलीफा। खलीफा से सर्टिफिकेट मिलता था, जिसको बोलते थे खुतबा पढ़वाना, कि तुम सुल्तान हो। समझ में आया कि नहीं। और सिक्का भी चलाया। और जो सुल्तान नहीं होता तो वो सिक्का चला ही नहीं सकता, चला सकता है नहीं, तो उसने नहीं चलाया। साथ ही खुतबे से तैमूर वंशजों एवं सिक्कों से तुगलक वंश के शासकों का नाम क्या कर दिया, हटवा दिया। जबकि खिज्र खां जो है तुगलक वंश के जो सिक्का चल रहा था, समझ में आ रहा है, वो सिक्का को चलाते रहा। एक तरफ तैमूर लंग का वर्णन करवाया था सिक्का पर, समझ में आया।
वो अपना किसी भी प्रकार का कोई चर्चा नहीं किया। ई जब मुबारक साहब ना, हटाओ इसे सिक्का पर से, ये बोला तैमूर वंशज के नाम हटा दो, सिक्का पर से तुगलक वंश के नाम हटा दो, इधर मेरे का नाम चलेगा, मतलब आप उनका नाम चलेगा, चलेगा नहीं, चलेगा, समझ में, चलेगा। देखो इसने सिक्के पर अपना नाम जो है कौची लिखवाया था, मुइज उद्दीन मुबारक, क्या लिखवाया था, मुइज उद्दीन मुबारक, क्या लिखवाया था, मुइज उद्दीन मुबारक, लेकिन किसका नाम हटवा करके, तुगलक वंश के पूरा साक्ष्य हटवा करके और तैमूर वंशजों के नाम को हटवा करके। अब देखो इसने 1433 ईस्वी में यमुना नदी के किनारे जो है मुबारकाबाद होगा, यहाँ कौची होगा, मुबारकाबाद नामक शहर बसाया। तो याद रखना कि मुबारक, क्या नाम है इसका, मुबारक शाह, ये क्वेश्चन पूछे हुए है कि मुबारक शाह शहर जो है या नामक शहर किसने बसाया था, तो मुबारक शाह। ये देखो यहाँ मुबारकाबाद शहर किसने बसाया, मुबारक, कब, 1400, किस नदी के, तो कोई दिक्कत, अब यहाँ देखो तारीख मुबारक शाही एक पुस्तक की रचना की थी जिनका नाम था याहिया बिन अहमद, क्या नाम था उनका, अहमद। देखो यहाँ ये क्वेश्चन, ये भी प्रश्न पूछता है, इस पुस्तक का नाम क्या है, तारीख ए मुबारक शाही, तारीख ए मुबारक शाही, फिर से बोलो तो, सुनाई नहीं दिया, लेखक के नाम कौची है, यहिया बिन अहमद, मतलब तारीख ए मुबारक शाही जो है मुबारक शाह के शासन व्यवस्था पर लिखा गया पुस्तक है। और यह किसके द्वारा लिखा गया, तो यहिया बिन अहमद के साथ, अहमद के द्वारा, जो मुबारक शाह के शासन काल में किया गया था, जिससे इस वंश की जानकारी मिलती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सैयद वंश की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है, सैयद वंश की जानकारी जो है किस पुस्तक से मिलती है, याहिया बिन अहमद। अब देखो एक है भतिंडा जो है पंजाब में जगह है, समझ में आया, पंजाब में जगह है, दोआब का विद्रोह मुबारक शाह के समय हुआ था। दोआब का विद्रोह हम बताएं कि दो नदियों के बीच के जो उपजाऊ क्षेत्र होता है उसी को क्या कहते हैं, दोआब। तो वो दोआब वाला विद्रोह भी और भतिंडा विद्रोह भी दोनों किसके समय हुआ था, मुबारक शाह के समय, किसके शासन काल में, मुबारक शाह के शासन। अब इधर देखो मुबारक शाह के वजीर सरवर उल मुल्क था, कौन था, सरवर उल मुल्क। इस षड्यंत्र द्वारा 1434 में मुबारक शाह के क्या कर दिया, हत्या। तो ये देखो वजीर मतलब अभी जैसे प्रधानमंत्री होते हैं ना, तो ये प्रधानमंत्री हुआ करता था उस समय के, कौची हुआ करता था, उस समय प्रधानमंत्री का नाम क्या था, तो क्या नाम था, कौची नाम था वजीर के नाम, सरवर। किसको टपका दिया, मुबारक शाह, मार दिया, बोला जा, समझ में, खत्म। मुबारक शाह के बाद जो है उसका दत्तक पुत्र मोहम्मद शाह शासक बना। दत्तक पुत्र मतलब गोद लिया हुआ पुत्र, कैसा पुत्र, गोद लिया, मतलब ओकर बेटा नहीं था, दूसरा के जामल था, गोद लिया था, समझ में आया, आज समझ में आया। तो यह उसके बाद जो है उसी का दत्तक पुत्र जो था मोहम्मद शाह क्या बना, शासक। और देखो कोई भी शासक अयोग्य शासक होगा तो ज्यादा दिन तक शासन कर पाएगा नहीं, शासक के मतलब ही होता है कि एक योग्य व्यक्ति हो जो उस, मान लो कि खुद ही योग्य नहीं है और वो अपने आप को नहीं बचा सकता है, तो बताओ तो क्षेत्र का रक्षा सुरक्षा कैसे व्यवस्थित कर सकता है, कर सकता है नहीं, रहना भी नहीं चाहिए। अब इधर देखो इसलिए इसके समय शासन की जो है बागडोर बाजीर सरवर ए मुल्क के हाथों में था, यह एक बपुआ के मरले था,
समझ में आया कि नहीं। अब मार के एक बेटवा के शासक बनाया सरवर उल मुल्क, लेकिन क्या किया ना कि बहुत सारा पावर जो है उठा करके अपने पद पर क्या कर लिया, ले लिया, अपने पास ले लिया, और जो है वजीर का पद मजबूत बना लिया। समझ में आया कि नहीं, कि कभी भी शासक को हटा देंगे, कभी भी किसी को शासक बना देंगे, मेरे इशारे पर शासन करेगा। मतलब इतना मजबूत वजीर का क्या बना लिया था, पद, सरवर उल मुल्क। अब इधर देखो, मोहम्मद शाह ने जो है, खान ने जहां की उपाधि दिया था किसको, क्या करा दिया था, वजीर को। किसको दिया था, हाँ वजीर उल मुल्क को, क्या सरवर उल मुल्क था, उसको क्या चीज का उपाधि दिया था, खान ए जहां। मतलब इस दुनिया का क्या है ये, खान है। बताओ। देखो इधर, इस वंश का अंतिम शासक जो है अलाउद्दीन आलम शाह था। कौन था, अलाउद्दीन आलम। तो इस दो को क्वेश्चन पूछता है, तीन गो। एगो सैयद वंश के शासन काल कब से कब तक, तो कब से कब से कब तक। संस्थापक कौन था, खिजरिक। किसको मार करके बना था, महमूद शाह तुगलक। इसका अंतिम शासक कौन था, अलाउद्दीन आलम शाह। क्या नाम था, अलाउद्दीन आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह, अलाउद्दीन। तैमूर लंग का आक्रमण किसके समय, दिल्ली पर, दिल्ली पर उस समय शासन किसका था, तुगलक वंश का। तुगलक वंश का कौन शासक था, हाँ महमूद शाह तुगलक। हेलो गाइस, आ रहा है। अरे एक और बात देख लो, इसमें खासियत यह है कि अलाउद्दीन आलम शाह इस वंश में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक था। भले एक, और 1451 में जो है बहलोल लोदी, एक नाम कोची था, बहलोल 1451 में मार दिया बहलोल लोदी किसको, अलाउद्दीन आलम शाह को। किसको मार दिया, अलाउद्दीन दूसरे को मारता था, अपने क्या बन जाता था सब सास। ये बहलोल लोदी इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी, और लोदी वंश की क्या की, स्थापना। तो क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था, बहलोल लोदी कौन था। इसमें से दो ही को, एक जो है इब्राहिम लोदी के बारे में पूछता है, तो यह ध्यान से देख लो। लोदी वंश का जो है शासन काल कब से कब तक रहा, 1451 से 1526। अब 1526 में जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, तो कुल दिल्ली सल्तनत का क्या हो गया, समाप्ति। समझ में आया कि नहीं। तो अब ये समाप्त करते हैं इसका। और एक और बात ध्यान रखना सब, इन लोदी वंश वाला में एक और क्वेश्चन पूछता है, जैसे सैयद वंश वाला में था ना कि सिया वंशीय शासक था, तो इसमें भी पूछता है कि यह जो है भारत का पहला शुद्ध अफगान वंश के मुस्लिम था सब, शुद्ध अफगानी। कैसा था सब, शुद्ध अफगानी, नहीं तो बाकी सब मिलावट था सब। समझ में आया कि नहीं, अभी सब नहीं मालूम है। अफगान के मतलब मतलब निवासी अफगान के था सब। समझ में आया। तो शुद्ध शुद्ध जो है अफगान पद्धति के क्या था सब, ये सब वंशज था सब। समझ में आया कि नहीं। कौन, लोदी वंश। और सैयद वंश में क्या याद रखना है, सिया वंशीय मुस्लिम। तो दो को ये प्रश्न पूछता है बना करके। और बताओ लोदी वंश के संस्थापक कौन है, बहलोल लोदी। और इधर देखो, अफगानिस्तान कबीले की ये जो है साहू खेल शाखा से संबंधित था। समझ में आया कि नहीं। साहू खेल, ये नहीं याद रखोगे सब तो कोई दिक्कत, ये नहीं याद रखेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। एक अपना अपना राज घराने का खेल होता है। समझ में आया कि नहीं, उसी प्रकार का खेल था, बस इतना ही समझो। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में से बहलोल लोदी जो था सर्वाधिक समय तक क्या किया था, शासन। अब एक और बात सुनो, जैसे कि वंश में सबसे अधिक दिन कौन शासन किया, तुगलक वंश। कौन, तुगलक वंश। लेकिन शासक में सबसे अधिक दिन कौन किया, हाँ ये था, कौन था, बहलोल लोदी। कौन था, बहलोल लोदी। कोई दिक्कत,
आई कितने वर्षों तक शासन किया था? 38 वर्षों। इतना दिन शासन करने वाला बहुत कम शासक था सब, इससे कम ही दिन शासन किया था सब, इससे अधिक नहीं। तो पूरे दिल्ली सल्तनत से दो प्रश्न मतलब महत्वपूर्ण है कि सबसे अधिक दिन कौन वंश? तो तुगलक। और सबसे अधिक दिन कौन शासक? तो बहलोल लोदी। कोई दिक्कत? और लोदी वंश के संस्थापक भी था। अब बहलोल लोदी के बारे में देख लो, ये भी क्वेश्चन में एक आध बार पूछे हुए हैं, कई हम सेट में देखे थे कि तारीख ए दाऊदी के लेखक कौन है? तो अब्दुल्ला। कौन है? अब्दुल्ला। लेखक कौन है? अब्दुल्ला। तो तारीख ए दाऊदी के लेखक कौन है? अब्दुल्ला। और के अनुसार जो है बहलोल लोदी अन्य सुल्तानों की तरह जो है सिंहासन पर नहीं बैठता था, ये भी जो है सिंहासन पर नहीं बैठता था, यह अपने दरबारियों के सम्मान में खड़ा रहता था। सब कोनो शासक के सम्मान में खड़ा रहता है, तो अपन दरबारी के सम्मान में खड़ा रहता था। तुम लोग खड़े होते, हम भी खड़े रहेंगे। समझ में आया कि नहीं? और उसके बैठने के बाद बैठता था, नहीं समझे? दरबारी आके खड़ा हो गया ना, इसे बैठा है खड़ा हो गया तो यो खड़ा हो जाता था, अब बैठता था तब बैठ जाता था। समझ में आया कि नहीं? मतलब ये नहीं कि हम बैठ गए तब तू लोग बैठेगा, वो सब बैठता था सब ने, दरबार में जितने भी व्यक्ति उपस्थित थे तो ये भी क्या होता था? बैठ जाता था। समझ में आया? इसने एक सिक्का चलाया जिसका नाम क्या था? बहलोली सिक्का। तो ये बात तो याद रहेगा कि बहलोली सिक्का किसने चलाया था? तो बहलोल लोदी। समझ में आया कि नहीं? अच्छा देखो, सुल्तान होने के नाते जो है अपना एक अलग सा मतलब एक एटीट्यूड भी होना चाहिए व्यक्ति के पास, क्योंकि वो सुल्तान है ना, तो कोई डरेगा ओकरा से? नहीं ना, जरूरी है कि नहीं है जरूरी? बहलोल लोदी, ये बहलोली सिक्का अकबर के काल तक चला था। ये प्रश्न पूछे हुए हैं कि कौन ऐसा सिक्का था दिल्ली सल्तनत का जो अकबर के काल तक क्या किया गया था? चलाया गया था। तो यही बहलोली सिक्का जो था अकबर के काल तक चला था। कब तक चला था? अकबर। अकबर के काल के मतलब समझ रहे? 1605, 1605-8 तक। समझ में आ रहा है? बहलोल लोदी अपने सरदार को मकसद ए अली कह करके क्या करता था? पुकारता था। मकसद ए अली के मतलब समझती है? अपने सरदार लोगों को मतलब कह सकते हैं कि इस क्षेत्र के क्या है? रक्षक के रूप में। सरदार किसे कहा जाता था? जिसके पास अधिक संपत्ति होता था उसी को क्या कहता था लोग? सरदार। जो ये लोग को राज उज या सल्तनत काल में साम्राज्य चलाने के लिए क्या करता था? मदद करता था। अभी देखो, जौनपुर पर आक्रमण करके उसने उसे क्या कर लिया? जीत लिया। क्या कर लिया? जीत लिया। अब बहलोल लोदी के सबसे बड़ी सफलता जौनपुर के विरुद्ध था। आई जौन अच्छा बताओ, क्वेश्चन पूछेगा कि जौनपुर पर आक्रमण करके किसने जीता? बहलोल लोदी। डिस्टर्बेंस की गिरा है। प्लीज इसको खत्म करना है, खत्म करना है, खत्म करना है। इधर देखो, इधर देखियो। 1479 में इसने जौनपुर की कर्की शासक हुसैन शाह को पराजित कर जौनपुर को क्या कर लिया? सल्तनत काल में मिला लिया। मतलब यही याद रखना नहीं कि वहां के शासक कौन था। समझ में आया? कौन था? हुसैन शाह। और हुसैन शाह पर आक्रमण किया तो कहाँ का शासक था हुसैन शाह? जौनपुर के शासक था। कहाँ के? जौनपुर। ये आक्रमण कब किया था? 1479। 80 रहता तो याद रहता, यही से 79 में किया कि तू लोग को याद नहीं रहे। समझ में आया कि नहीं? बहलोल लोदी ने ग्वालियर का शासक जो है राय कर्ण को 1487 में पराजित किया और यह इसका अंतिम अभियान था। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ग्वालियर के शासक पर आक्रमण करके कब बहलोल लोदी उसे पराजित किया था? तो 1487। और वहां के शासक का नाम याद रखना, क्या नाम है? राय कर्ण देव। समझ में आया? इसका नाम क्या था? राय कर्ण देव। बहलोल लोदी का प्रशासन समानता के सिद्धांत पर आधारित था। समानता के सिद्धांत समझते हो? सब लोगों को एक समान माना जाता था। यहाँ तक कि अपने आप को भी कहता था कि हम जनता के सेवक हैं।
समझ में आया कि नहीं? आज के मुखिया लोग कहता है हम जनता के सेवक है, वो तो सबको तो लगता है कि हम जनता के बाप हैं। समझ में आया कि नहीं? वो सबको क्या लगता है हम जनता के बाप पिताजी हैं। समझ में आया कि नहीं? पापा हैं, वो पापा जी लगने लगेगा तब मिजाज ठंडा हो जाएगा सबके। अब इसके बाद जो है शासक बना कौन? सिकंदर लोदी। कौन बना? सिकंदर लोदी। इसके बाद शासक कौन बना? सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी कब से कब तक शासन किया? 1489 से लेकर के कब तक? 1517 तक। और यह जो है सिकंदर लोदी इस वंश का सबसे योग्य शासक था। इसने 1504 में आगरा शहर की स्थापना करवाई थी। ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं एक बार नहीं 1000 बार। समझ में आया कि आगरा शहर की स्थापना किसने करवाया? तो सिकंदर लोदी ने। कब करवाया था? 1504। कब करवाया था? 1504। तब 1504 में जो है आगरा शहर का स्थापना किसने करवाया था? सिकंदर लोदी। कब करवाया था? कब कब करवाया था? 1504। कब करवाया था? 1504। और नाम क्या था? सिकंदर लोदी। और किस वंश के शासक था? लोदी। कौवा नंबर के शासक? दूसरा नंबर। कोई दिक्कत? ये देखो 1506 में ये अपनी राजधानी बना लिया। अब 1506 में जो है आगरा को क्या बना लिया? राजधानी। तो क्वेश्चन पूछता है कि आगरा को राजधानी कौन बनाया था? तो सिकंदर लोदी, क्योंकि स्थापना किया था वही। कब? 1504। और 2 साल बाद 1506 में उसको क्या बना लिया? राजधानी। आगरा में सिकंदर लोदी ने एक किले का निर्माण करवाया जो बादलगढ़ के किले के नाम से मशहूर है। और ये भी प्रश्न पूछे हुए हैं, पूछा था तो क्वेश्चन पूछा था तो सबके सब कंफ्यूज था सब कि बादलगढ़ के किला है कहाँ। तो बादलगढ़ के किला कहाँ है? आगरा में। निर्माण कौन करवाया था? सिकंदर लोदी। कौन करवाया था? सिकंदर। क्योंकि वहां राजधानी बनाया था, किला बनाना जरूरी है ना रहने के लिए। समझ में आ रहा है? और इसने गुलरुखी नाम से पत्रिका भी लिखता था। क्या लिखता था? नाम से क्या लिखता था? पत्रिका या शायरी उड़ी भी लिखता था। कौन नाम से? गुलरुखी नाम से किताब लिखता था। वो में कुछ कुछ अपन लिखता था जिसका नाम क्या था? गुल। इसका नाम क्या दर्शाया गया था? गुलरुखी। हाँ शायरी उड़ी भी लिखता था कुछ कुछ। समझ में आया कि नहीं? जो मतलब उसको पसंद था लिखने के लिए, जो भी पसंद आता था वही लिखता था। तो उसमें नाम क्या दर्ज किया गया था? गुलरुखी। क्या नाम दर्ज था? गुल। तो क्वेश्चन पूछे हुए कि गुलरुखी नाम से कौन कविता या किसी भी प्रकार का लेख लिखता था? सिकंदर लोग। इससे संबंधित जानती हो 3-4 गो फैक्चुअल क्वेश्चन है। एक तो यह है बादलगढ़ का किला आगरा में सिकंदर लोदी। आगरा को राजधानी बनाया सिकंदर लोदी 1506 में। आगरा शहर को बसाया सिकंदर लोदी 1504 में। और गुलरुखी नाम से लेख लिखता था जिसका नाम क्या था? सिकंदर लोदी। कोई दिक्कत? और इसी के आज्ञा पर जो था आयुर्वेदिक ग्रंथों का जो है पर कुछ लिख लिया है फरहंग ए सिकंदरी नाम से जो है फारसी में अनुवाद करवाया गया था। आयुर्वेदिक के ग्रंथों का मतलब समझती है? जो इलाज से संबंधित जिसमें वर्णित ग्रंथ है उसको फारसी में क्या करवाया? अनुवाद। और जब फारसी में अनुवाद कराया तो इस बेदवा के नाम फारसी में क्या रखा गया? फरहंग ए सिकंदरी। क्या नाम था? फरहंग ए सिकंदरी। और इसके शासन काल में गायन संबंधित एक ग्रंथ था जिसका नाम क्या था? लज्जत सिकंदरी। लज्जत सिकंदरी शाही। सिकंदर शाही। लज्जत ए सिकंदर शाही। तो ये दोनों नामों में सिकंदर लगा हुआ है। लगा हुआ है तो आराम से ही तो पहचान में आ सकता है। और ये में इसमें भारतीय संगीत का पहला फारसी ग्रंथ था। और ये यदि लज्जत ए सिकंदरी सिकंदर शाही को देखा जाए तो फारसी में अनुवाद किया गया प्रथम भारत का क्या था? संगीत का क्या था? पुस्तक था।
इसने जमीन के पैमाइश के लिए गज सिकंदरी नामक क्या चलाया? नापे वाला। और एगो कितना, लगभग कहीं कहीं 30 इंच लिखा हुआ है, कहीं कहीं 32 इंच लिखा हुआ है। नहीं, ये इंच था। जैसे ने इसका नाम था गज सिकंदरी जो नापा जाता था, और लगभग 30 इंच के था, उसको कहा जाता था एक सिकंदरी गज। समझ में आया? या गज सिकंदरी, एक गज सिकंदरी, समझ में आया? जैसे 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है ना, तो ये 30 इंच के था, कहीं कहीं 32 इंच लिखे हुए हैं। समझ में आया? लेकिन 30 इंच सबसे अधिक मान है। और इसने खाद्यान्न मतलब खाद्य पदार्थों पर जकात कर समाप्त कर, खाए वाला जो पदार्थ था ना उस पर जकात कर क्या कर दिया, लेना समाप्त। खाहू वाला कर पर मोदी जी को ना थोड़ी है कफनों पर टैक्स लगाएंगे। समझ में आया कि नहीं? किताब कॉपियों पर टैक्स लगेगा 18%। इसने ताजिया निकाल, हाँ तो अभी बोले नहीं सुनी है तो सुन पहले, सबसे पहले सुनना सीखो। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि सुनने से ही ज्ञान मिलता है कि नहीं है? अब इधर देखो, ये ताजिया जो निकाला जाता है ना, अब महिलाओं को जो है मजार पर जाने से माना करवा दे, बोले ताजिया नहीं निकालेगा। अब महिला लोग मजार पे नहीं जाए तो जाती है वो। मजार कौन होता है बताओ, एक्सप्लेन इट, बताओ जल्दी से। तो ये जब माना करवा दिया, इससे पहले तो लोग जाते होंगे, इतना तो कंफर्म बात है। तो यह जो क्वेश्चन पूछता है कि ताजिया निकलवाना किसने बंद करा दिया, तो इसने, कोई दिक्कत? ए, अब चुप रहो। टाइम, टाइम देखो तो कितना हो रहा है, 10 मिनट का टॉपिक है। अब यहाँ देखो, सिकंदर, सिकंदर लोदी के गवर्नर जिसका नाम था मियाँ भुओ, क्या नाम था? मियाँ भुओ, एक और एक गवर्नर था। एगो दिल्ली में ने मस्जिद बनवाया था जिसका नाम क्या था? मोठ मस्जिद। क्या नाम था? मोठ मस्जिद। आई कई बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि मोठ मस्जिद किसने बनवाया, तो कौन बनवाया था? मियाँ भुओ, मियाँ भुओ, याद रहेगा क्या नाम था? मियाँ भुओ। और जो लोदी स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ नमूना है, मतलब लोदी वंश के शासन काल में मतलब स्थापित किया गया या बनाया गया सबसे एक अच्छा एक नमूना साबित होता है। कौन? मोठ मस्जिद। क्या नाम है? मोठ मस्जिद। क्या नाम है? मोठ मस्जिद। कहाँ है मोठ मस्जिद? दिल्ली में है। कहाँ है? एकरा बाद बना इब्राहिम लोदी शासक, कब से? 1517 से 1526 तक। कोई दिक्कत? इब्राहिम लोदी ये अंतिम शासक था, लोदी वंश के भी अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, और पूरा दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत के भी अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, और लोदी वंश के भी अंतिम शासक इब्राहिम। यह एक ऐसा व्यक्ति था जो युद्ध में मारा गया था ना, तो सब तो केकरो केकरो मर्डरे करके बनता था, सुने तो अपने मर जाता था। अब देखो, इसने अफगान परंपरा के अनुसार साम्राज्य का विभाजन किया, अपने छोटे भाई जलाल खां को जौनपुर का क्या दे दिया? साम्राज्य दे दी। ये सोचा ना कि अफगान परंपरा में यह चलता है कि भाई जो है अपने साम्राज्य में बंटवारा कर सकता है, तो ये कर लिया और जौनपुर दे दिया अपने छोटे भाई जलाल खां को, आपने रख लिया दिल्ली, इब्राहिम लोदी। समझ में आया? और देखो, इब्राहिम लोदी की सबसे बड़ी सफलता ग्वालियर विजय थी, जिसे बहलोल लोदी एवं सिकंदर लोदी दोनों ने ही जीतने का प्रयास किया था। ग्वालियर का जब शासक था तो ये तो आक्रमण किया था ना, बहलोल लोदी जिस ग्वालियर के जब शासक था राय कर्ण देव, है तो आक्रमण किया था कि नहीं किया था? कब?
1487। और जो है इब्राहिम लोदी जो है 1517 में, 1517 में ग्वालियर पर क्या कर लिया, विजय। और वहां के शासक जो था जिसका नाम था विक्रमजीत को क्या कर दिया, पराजित। अब 1517 में ही ये मालवा की प्राप्ति हेतु खतौली का युद्ध में राणा संघा ने इसे क्या कर दिया, पराजित। अभी क्वेश्चन पूछता है खतौली का युद्ध कब हुआ था, खतौली का युद्ध कब हुआ था। देखो कहीं भी दे देगा यदि 1517 या 18, तो 1517 और 18 दोनों है, इतना बात याद रखना। क्योंकि चला था 17 के अंतिम से शुरू हुआ, 18 में क्या हुआ, समाप्त। और इसमें कौन था, एक तो इब्राहिम लोदी था, कौन था, इब्राहिम लोदी। और दूसरा कौन था, राणा संगा। यह मालवा के शासक था। ये मालवा कहाँ है, इधर देखो, ए है मध्य प्रदेश वाला ये क्षेत्र है, इधर राजस्थान वाला क्षेत्र है, इधर यूपी वाला क्षेत्र है, तीनों का ये क्षेत्र मिला हुआ क्या कहलाता है, समझ में आया। तो ये मालवा अच्छा बताओ तो खतौली के युद्ध में विजय कौन हुआ था, नहीं राणा संगा, वो मालवा का शासक था, समझ में आया, बड़का मुंह। इब्राहिम लोदी के संबंधी अली खां और दौलत खां, पंजाब का रहने वाला था। इधर देखो इस संबंधित था एक आलम खां और दौलत खां, और ये पंजाब का रहने वाला था। सब यह न्योता दे के बुलाया, सब के करा, बाबर को, केकरा बुलाया सब, लोदी को मारने के लिए बाबर को क्या दिया था, सब आमंत्रण, न्योता दिया, आओ समझ में। आलम खां ये करे चाचा था, कची था, चाचा। ये एक तरह से जलता था कि नहीं हमारा चाहिए शासन, क्या बनना चाहिए, शासक हमको बनना चाहिए, बना हुआ है अपने, समझ में आया। तो ये बाबर को बुलाया, अब बाबर को बुलाया तब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, कब, 1526। किसके किसके बीच, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और इब्राहिम लोदी को बाबर क्या कर दिया, मार दिया, क्या कर दिया, मार दिया। अब मारने के बाद लोदी वंश के स्थान पर मुगल वंश का क्या हो गया, स्थापना। और यहाँ से दिल्ली सल्तनत भी समाप्त। कौन सा, पानीपत अच्छा है कहाँ, पानीपत का प्रथम युद्ध ये हरियाणा में कहाँ है, कोई दिक्कत। ये कब हुआ था, 1526। किसके किसके बीच, तो बाबर और इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। कोई दिक्कत। और जीत किसका हुआ, अब मार दिया किसको, ये मार दिया गया, मार दिया गया, इसका मतलब समझ रही हो। दिल्ली सल्तनत का प्रथम यह एक सुल्तान था जिसने युद्ध के भूमि में क्या किया गया, मारा गया, युद्ध की भूमि में, समझ में आया, युद्ध की भूमि में मारा गया। अब बताओ तो, ये बताओ लोदी वंश के अंतिम शासक है, लोदी वंश के अंतिम शासक, और दिल्ली सल्तनत के भी अंतिम शासक, दिल्ली सल्तनत के भी। अब ये समाप्त हुआ आपका क्या, दिल्ली सल्त। अब मुगल वंश पढ़ना है, इसको रिवीजन करके आइएगा। आज के लिए इतना ही। आप सब लोग को भी मतलब आदेश दिया जाता है कि ये इसको क्या कर रहे हैं, रिवीजन करने का प्रयास करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।